इतनी नाराज है? तुम ना दूध में पानी मिला रही हो आजकल। अरे वालेकुम। हाँ वालेकुम अस्सलाम। मुझे लगा दूध वाला है। शकूर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आपको मेरे साथ चलना होगा। किधर? पता नहीं आपा आज इतना हौसला कहाँ से आ गया मुझ में। जिन लोगों के सामने एक लफ्ज बोलते कांपती थी मैं, आज उनकी बद्दुआओं से डर भी नहीं लग रहा, खौफ सता ही नहीं हो रही मैं। सच पूछो माजबिन, तो ये बदलाव तो मैंने भी देखा है तुम में। पता नहीं इतने शकूक और इतने वसवसों के बावजूद भी मेरे अंदर एक इत्मीनान सा है। इतने साल जिस इस्तराब में जी रही थी मैं, आज लगता है उनसे आजादी हो गई है। ऐसा लग रहा है जैसे अल्लाह ताला ने मेरा सफरे मुबारक का इरादा कबूल कर लिया है ना। हाँ यकीन। लेकिन एक बात कहूंगी माजबिन, कल तक जो बात तुम मुझसे कहते नहीं थकती थी, वो तुम्हें आज मुझे याद दिलानी पड़ रही। तुम्हारे मरहूम शौहर की दौलत तुम्हारे पास अमानत है, कहीं तुम अपने फर्ज से गाफिल तो नहीं हो रही हो? है देखो, शायद जैसा भी है उसने अपने मकसद के लिए तुमसे शादी की है, मैं उसकी नीयत पे शक नहीं कर रही, लेकिन आदमी को बदलते वक्त ही कितना लगता है। तुम जो भी करने जा रही हो ये सोच लो कि कहीं अपने इत्मीनान की खातिर अपनी सालों की रियाजत में गफलत या खयानत तो नहीं बरतने जा रही। सोच लेना माजबिन। ये कहाँ ले आए हो मुझे शकूर? किसका घर है ये? ये जाहिद भाई की फुप्पो का घर है। अरे तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? उन्होंने आपसे मिलने का कहा था, जब भी तो मैं आपको यहाँ लेकर आया हूँ। वो अंदर आपका इंतजार कर रही हैं। अरे अरे मुझसे मिलने का क्यों कहा है उन्होंने? मुझे नहीं पता, बुलाया था आपको। ये माल्टे डाल दे यहाँ पे आके है, ये 1 दर्जन कर दे। हाँ जी खाला। हाँ वो ये है कि मैंने ना 4-5 किलो ना फ्रूट तुलवा लिए, इसके पैसे दे दे। 5 किलो? है? तो ऐसे जान क्यों निकल रही है? इतना बड़ा मैंने तेरा काम कर दिया है? अच्छा सब जो असल बात है जिसके लिए बुलाया, अब माजबिन से हो गया तुम्हारा निकाह है, तो एक बात का खास ख्याल रखना। वो क्या? वो ये है कि ये ना समझना कि माजबिन से निकाह के बाद जो शबरातम खाला है उनका खाता बंद हो जाएगा या पत्ता साफ हो जाएगा। ये ऐसा नहीं होगा, ये मुझे बाईपास करने का कभी ना सोचना। क्या हो गया खाला, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? मैं नहीं सोच रही हूँ, लोगों का पता नहीं होता ना, लोग सोच लेती है ऐसी बातें। मेरी अम्मी जान कहती थी कि प्याली तोड़ने से पहले ही बच्चे के मुंह पे बड़े सीध कर देना चाहिए, प्याली तोड़ने के बाद क्या फायदा। तो ये बिल्कुल वही है। माजबिन से कभी भी डायरेक्ट कॉल नहीं मिलानी है, मैं ऑपरेटर हूँ, मुझे बताना है, मैं उसे तुम्हारा जो है मैसेज पहुंचा दूंगी। है समझ में आ गई? जी बेहतर। इसको 400 रुपये दे दो और आगे से मुझे देर से मोहरी दिलवा देना। मैं तुम्हारी फटकी पे बैठ रही हूँ, जल्दी कर। हाँ भैया। अस्सलाम वालेकुम पप्पो। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटा। अरे वहीं खड़ी रहोगी? यहाँ आओ मेरे पास। माशाल्लाह बहुत प्यारी हो तुम। मैं तो डर गई थी कि पता नहीं कैसी होगी। बेटा अगर जाहिद वाकई तुमसे शादी करने जा रहा है ना, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मुझे पूरा यकीन है तुम मेरे जाहिद को संभाल लोगी, बल्कि जाहिद के आगे नाइला की आवाज बन जाओगी। बेटा वो बहुत दुखी है और जाहिद भी, तुम संभाल लो उन्हें।
आपने इस तरह अचानक मुझे क्यों बुलवा लिया, वो भी बी शबरातन की गैर मौजूदगी में? वो दरअसल मैं आपको कुछ अंदाजा है किस तरह चोरों की तरह आना पड़ा है मुझे? जी माजरत, आइंदा आपको जहमत नहीं दूंगी। अच्छा खैर बताइए, कोई काम था? ये कुछ एड्रेसेस हैं। एड्रेसेस? मेरे मरहूम साहब का शौहर की इस शहर में कई इमारतें हैं, जिनमें से कुछ हॉस्टल्स हैं और कुछ दुकानें। वहां से ना शबरातन किराए वसूल करती हैं। मैं चाहती हूँ कि इस बार आप ये काम करें। मैं क्यों? आपकी बहन की शादी के लिए आपको कुछ रकम दरकार थी ना, इससे पूरी हो जाएगी। और अगर ज्यादा रकम की जरूरत पड़ी तो उसका बंदोबस्त भी हो जाएगा। अगर ये काम बी शबरातन की मौजूदगी में हो जाता तो? मैं भरोसा करती हूँ आप पे। क्या हुआ? कुछ नहीं। ठीक है, आपका काम हो जाएगा। इजाजत दीजिए। सुने, क्या मैं आपकी बहन से मिल सकती हूँ? देखिए, उसे हमारी शादी, मेरा मतलब इस मुआहदे के बारे में नहीं पता। आप आर्जी रिश्तों में मजीद रिश्ते तलाश ना करें तो बेहतर होगा, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। चलता हूं। अल्लाह हाफिज। माजबीन ने जिम्मेदारी यकीनन मुझ पे इसलिए डाली कि मेरी ईमानदारी जांचना चाहती है। आखिर और कितने और कैसे कैसे इम्तिहान पास करने होंगे मुझे। आप आर्जी रिश्तों में मजीद रिश्ते तलाश ना करें तो बेहतर होगा, मेरे लिए भी और आपके लिए भी।
जाहिद भाई, जाहिद भाई, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ए आलिया उठ जा, सुस्ती मारी। ऐशा पड़े बगैर सो गई। ए आलिया उठ ना। हाँ मैं उठती हूँ, पढ़ती हूँ। कौन आ गया इस वक्त? मर गया। कोई है? कौन है? कौन है? मौत किसको पड़ रही है? काला मैं हूँ, विक्की। विक्की कहाँ से आ गया? क्या हो गया? क्यों आके मेरे दरवाजे पे शोर डाल रहा है? क्या हो गया खाला? मेरा कोई दिमाग नहीं खराब जो मैं हिटलर के मुंह में सर दे दूंगा। मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, मेरी ऐसी अचानक तबीयत खराब हुई और ऐसे एकदम दर्द हुआ पेट में, यहीं गिर गया मैं। दर्द हो रही है या मरोड़ उठ रहा है? मरोड़ उठ रहा है। खाला तुम पूरे मोहल्ले का इलाज करती हो, मुझे भी कोई फक्की वक्की दे दो ताकि मेरा मरोड़ जो है वो खत्म हो जाए। हैं? मैं कह रहा था कि हेल्प मी शबरात। ला के देती हूँ तुझको मैं फक्की। खाया क्या था? नहीं, ऐसा कुछ खाया तो नहीं था, कुछ देखा जरूर था। और वो जो बात है ना, वो ऐसे मरोड़ बन के मेरे पेट में लेफ्ट राइट ऐसे मरोड़ बन गया ऐसे। तो वो असल में वो जो कोटी है ना। एक मिनट यहीं पे रुक जा। ये जो तू कहना चाह रहा है ना, मैं अच्छी तरह समझ रही हूँ। जो भी कहना ना जरा सोच समझ के कहना। ये कोठी की तरफ तूने आंख उठा के भी देखो ना तो तुझे ऐसा पीटूंगी कि याद करेगा तू। ठीक है, पिटने से डर नहीं लगता, शराफत से लगता। और शरीफों की तो कोई जिंदगी नहीं आज। हाँ, तू बहुत बड़ा शरीफ है, तू बहुत बड़ा शरीफ है। तो समझी, ये बात है खाला। मैं बहुत अच्छे तरीके से समझ रही हूँ। जान से मार दूंगी अगर तुझे जिंदगी प्यारी। तुम तो बहुत बकवास करने की कोशिश की माँ जब इनके बारे में, तो तेरी आंखें निकाल के गोलियां खेलूंगी। क्या चाहती है? ऐसी मर्दाना ताकत है तुम्हारे अंदर? ऐसे कोई दबाता है शरीफों का गला? ऐसी बातों पे ऐसे ही गला दबाया जाता है। गला दबाना है ना, तो जाके वो जाहिद का गला दबाओ। उस मासूम जाहिद बच्चे का मैं क्यों गला दबाने लग गई? उसको तो मैंने खुद भेजा था दवाई देने के लिए। माँ जबीन को कोठरी पे है। तेरे गलीज आंखों ने जो देखा है, गलीज दिमाग ने जो सोचा है ना, वैसा कुछ भी नहीं है। मैं तुझे बता रही हूँ। चल दबा यहाँ से। अच्छा, सब समझता हूँ मैं। ये जो पारसाई का ढोंग रचाया जा रहा है ना तुम औरतों की तरफ से, समझ आ रहा है मुझे। ये तुम्ही ने सेटिंग कराई है ना जाहिद और महाजबीन की? इसे खाला एक बात बताओ, ये मिलाद करवाते करवाते ये दूसरा काम कब से शुरू कर दिया? तू तो मुझसे पक्का का पक्का पिटेगा। पूरे मोहल्ले को अभी आवाज दे के बुला लूंगी। टिक्का बोटी कर दे के कम से कम इतनी इज्जत करते हैं मेरी अभी भी। अच्छा, एक मिनट, समझ रहा हूँ मैं। ऐसे खाला ठीक बात नहीं है ये। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। तुझे कैसे समझाऊं, तू तो टल के नहीं दे रहा है। देख विकी बेटा, जिस बात का सही वक्त पे बोल के फायदा उठाया जा सके, उसे गलत वक्त पे वक्त के नुकसान उठाने वाले से बड़ा बेवकूफ और जाहिल कोई नहीं होता। ये जो शबरातन तुझे समझा रही है, वो तू समझने की कोशिश कर। है? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? एक गिट्टे तोड़वा के समझेगा। क्या समझ गया? ऐसे बहुत फास्ट चल रही हो। चल दफा हो जा यहाँ से। मेरी बात तो सुनो। चल निकल। अच्छा बात सुनो, चलता क्या? मारू तो जूते। ओस मारा। अच्छा माजबीन तो बड़ी गहरी निकली। ये मैं नाक के नीचे चल क्या रहा है? हमेशा तो शबरातन आपा आती हैं, आज आप पहली मर्तबा आए हैं। इससे पहले कभी आपको देखा नहीं। जी मैं रिश्तेदार हूँ उनका, उनकी तबीयत खराब है इसलिए मैं आया। ऐसा था तो मुझे कह दिया होता, मैं पहुंचा देता। असल में
आपा ने सख्ती से मना किया हुआ है। पैसों का मामला है ना, तो ऊंच नीच से एहतियात बेहतर होती है। मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप फोन करके मालूम कर सकते हैं। ठीक है, मैं महजबी साहिबा से मालूम करता हूँ। उठा नहीं रही। खैर, उनके साइन मौजूद हैं इस पर, ये काफ़ी है। आप रुके, मैं 1 मिनट में आता हूँ। जाहिद साहब, ये हिसाब आप चेक कर सकते हैं। ये जी जी, ये पिछले माह की पेमेंट है, और 6 बच्चे जा चुके हैं इस महीने में, इसलिए इस माह पेमेंट ज़रा कम आई है। अच्छा, शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम शबरातन आपा। हाँ, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। जी, बस तकलीफ दी आपको। आपकी खैरियत लेनी थी। जी जी, सुना था तबीयत ठीक नहीं है आपकी। हाँ, बस वो तो चलता ही रहता ना। जी जी जी, अब मैंने जाहिद साहब को सारे पैसे दे दिए हैं। अब हाँ हाँ ठीक है, रखो फोन, बाद में बात करती हूँ तुमसे। अस्सलाम वालेकुम आपा। हाँ हाँ ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। ये जाहिद मियां, मुझे जरा ये बताओ कि तुम खुद को समझ क्या बैठे हो? क्यों, क्या हुआ? तुम कोई माँ जबीन के असली के शौहर नहीं हो, इसलिए अपने औकात में रहो और अपने काम से काम रखो। मेरे कामों में अगर टांग अड़ाई ना, तो टांग तोड़ के हाथ में पकड़ा दूंगी। मैंने क्या टांग अड़ाई है आपके काम में? ये तुम क्या सोच के वहाँ हॉस्टल चले गए थे? तो भला उस नाजिम वार्डन का कि उसने मुझे फोन करके सब कुछ बता दिया है? और ये मेरी तबीयत कहाँ खराब थी जो तुम वहाँ पहुँच गए? और ये बताओ कि रात को कोठी पे क्या लेने के लिए गए थे? वही फरमाननामा? क्या कह रही हैं आप? ऐसे चौंकने की क्या बात है? पल पल की खबर होती है, सब पता होता है मुझे कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो। मुखबिर जिन छोड़ रखे हैं मैंने। मुझे जिन्नात से डराने की जरूरत नहीं है। आपकी माजबीन बीबी ने भेजा था मुझे, पूछ लीजिएगा उनसे। तो माजबीन तुम्हें क्यों भेजने लग गई वहाँ पे? ये मुझे नहीं मालूम, आप उन्हीं से पूछिएगा। अल्लाह हाफिज। अरे बंद कर फोन। ये देखो तो सही जरा माजबीन को। पहले तो आपके बाहर को काम नहीं होता था, अब बड़ी बन गई है शोने वाली। कुछ करना पड़ेगा इस लड़की को। आइए। माफ कीजिएगा, मुझे फौरन इसी वक्त आना पड़ा। ये रकम गिन लीजिए। इतनी बड़ी रकम है कि ज्यादा देर तक जिम्मेदारी नहीं ले सकता था। क्या हुआ, कम है? नहीं, वो वार्डन कह रहा था कि कुछ लड़के चले गए छोड़ के, शायद इसलिए आपको कम लग रहे। ये तो तब भी ज्यादा ही है। क्या मतलब? कुछ नहीं, मैं चाहती हूँ कि हमारे दरमियान जो रकम तय हुई थी मैं आपको सारी अता कर दूं। सो अब ऐसा है कि कुछ और दुकानों के किराए और बकायाजात बाकी हैं, मैं चाहती हूँ वो भी आप ही वसूल कर लेते। तो इन पैसों से आपको मेरी ईमानदारी का अंदाजा नहीं हो गया क्या? और कितना इम्तिहान लेंगी मेरा?
नहीं, मुझे तो लगता है कि मुझे आपका भरोसा जीतने की ज्यादा जरूरत पड़ रही है। मेरी इस दरख्वास्त से आपको तसल्ली नहीं हुई क्या? और वो भी शबरातन? वो शबरातन आपस में मैं बात कर लूंगी। ठीक है, चलता हूँ। सुने, अगर आपको पैसे चाहिए तो आप रख सकते हैं। नहीं, जब जरूरत पड़ेगी तो मांग लूंगा आपसे। दुकान भी पूरे दिन खोली नहीं है मैंने, तो चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। खुदा। शबरातन आपा इतने सारे पैसे तो कभी नहीं लाई। अब बाकी हिसाब होगा तो पता चलेगा कि क्या मामला है। खैर है माजबीन, ये क्या हो गया है? घबराई भी लग रही हो, परेशान लग रही हो हैं? अचानक आ गई मैं इसलिए। जाहिद आया था जी? कल पे बात हुई थी उससे, ठीक तरीके से बात नहीं की उसने मुझसे। अब करेगा भी क्यों है? मेरे से मकसद जो पूरा हो गया, मतलब जो निकल गया। नहीं नहीं आपा, ऐसी बात नहीं है, मैं समझाऊंगी जाहिद को। हाँ, तुम ही तो समझाओगी उसको माजबीन। अगर मेरा यहाँ पे आना या हॉस्टल जाना पसंद नहीं है तो खुद बोल देती मुझको। उस लड़के के हाथ तो बेइज्जत करवाने की क्या जरूरत थी? अब ये सले दोगे मेरे खलूस के तुम। नहीं नहीं आपा, ऐसी बात नहीं है। आप ऐसे नहीं समझे। अरे तुम माजबीन, वार्डन ने मुझे खुद बताया है कि बेगम साहब ने आर्डर लगाए हैं कि अब यहाँ सिर्फ जाहिद साहब आएंगे। देखो तो सही, अब वो कल का दर्जी जाहिद साहब बनेंगे। अरे नहीं आपा, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, आपके लिए मैं चाय लेकर आती हूँ, फिर तफसील से आपको सब बताऊंगी। रहने दो बीबी, चाय और इन बातों में मुझे ना उलझाओ। मुझे साफ साफ बताओ माजबीन के माजरा क्या है? आपा, मैं जाहिद का इम्तिहान ले रही थी, देखना चाहती थी कि वो मुझसे मुखलिस है कि नहीं। इम्तिहान उसके ले रही थी, टेस्ट मेरा करवा दिया तुमने। बेटा इस बात बता दिया करते हैं। अच्छा चलो कोई नहीं, पैसे तो पूरे दे के गया है ना, गिन लिए थे ना सारे पैसे हैं? हाँ आपा, पैसे पूरे हैं, बस वो बता रहे थे कि 6 लड़कों ने हॉस्टल छोड़ दिया है। मेरे इल्म में नहीं है ये बात। हाँ, ये बताना था तुमको कि पिछले महीने से फिर कमरा 1000 रुपए बढ़ा दिया था। मैंने पैसे ज्यादा होने चाहिए। और देखो माजबीन, मेरे से ज्यादा इस दुनिया में तुम्हारा कोई हमदर्द नहीं है। ये बात अब तुम्हें पता चल जानी चाहिए। नहीं आपा, ये बात मुझे पता है। मेरे पास सिर्फ आप ही तो हैं। मैं आपको किसी भी कीमत पे नहीं खोना चाहती। आए माजबीन, ये देखो, ये तुम्हारी प्यारी बातें होती हैं जो मेरे दिल में जाके लगती है। मैं खींची चली आती हूँ तुम्हारी तरफ। ठीक है, अच्छा ये देखो, वो जो पैसे है ना मुझे ला के दो। मैं खुद से जब तक नहीं गिन लूंगी मुझे तसल्ली नहीं होगी। या को ऊपर नीचे हो सकते हैं। मैं लेके आती हूँ। बड़ा है जाहिद साहब, इसको तो ऐसा मजा चखाऊंगी, इसकी तबीयत साफ कर दूंगी। हेलो। अच्छा ये बताओ, दुकान क्यों बंद थी आज सारा दिन? तुम्हें नंबर कहाँ से मिला मेरा? अरे दिल मिल गया हमारे, तो नंबर का क्या है? हाँ वैसे ये छोड़ो, मुझे बताओ तुम आज सारा दिन कहाँ थे? दुकान क्यों बंद थी? मसला क्या है तुम्हारा? मैं कहीं पे भी जाऊं, किसी से भी मिलूं, तुम होती कौन हो मुझसे पूछने वाली? अरे क्या हो गया है? हक है मेरा, रिश्ता तय हुआ है हमारा। क्या? कौन सा रिश्ता, कैसा रिश्ता, और किसने तय किया ये रिश्ता? अम्मा और तुमने, और किसने? ओ बीबी, हमारी ऐसी कोई बात तय नहीं हुई है। और मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, तुमसे रिश्ता करना तो बहुत दूर की बात है। तुम जैसी लड़की के साथ मैं बात करना पसंद नहीं करता, जो हर ऐरे गैरे के साथ चक्कर चलाती फिरती है। क्या चक्कर? और मेरा? पागल तो नहीं हो गए हो क्या? बकवास कर रहे हो? खुद तुम आधी आधी रात को घूमते फिरते रहते हो और मुझसे कह रहे हो कि मैं चक्कर चला रही हूँ। अब ज्यादा बको मत, तुम्हारी सारी असलियत जानता हूँ मैं। वो विकी ने मुझे सारी असलियत बता दी है तुम्हारी। क्या? विकी और मैं? सारी वीडियो और तस्वीरें देख चुका हूँ मैं।
बड़े गुलछरे उड़ा रही थी ना उसके साथ। और मैं कहीं भी जाऊं, किसी से भी मिलूं, कम से कम तुमसे लाख गुना अच्छी होगी वो। गैर मर्दों के साथ जाकर एक ही ग्लास में जूस तो नहीं पिएगी। आज के बाद मेरी जासूसी मत करना और ना ही मुझे फोन करना। जाहिद, तुम्हें गलतफहमी हुई है। हेलो जाहिद, मेरी बात तो सुनो। हेलो, कि बच्चे तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इसका मतलब अम्मा ने भी मुझसे झूठ बोला। बेहया धोखेबाज। क्या हो गया? ऐसे बुत बन के क्यों घूर रहे हैं मुझको? मुझसे झूठ क्यों बोला? कौन सा झूठ? यही कि जाहिद और मेरा रिश्ता तय कर दिया तुमने। हाँ तो किया है ना तुम दोनों का रिश्ता पक्का। फिर झूठ बोल रही है। आलिया, क्या हो गया तुझको? है किसी ने कुछ कहा तुझे? किसी ने नहीं, जाहिद ने खुद कहा है मुझसे। क्या कह दिया उसने तुझे? हाँ? यही कि रिश्ता तो बहुत दूर की बात है, वो तो मुझसे बात करना तक पसंद नहीं करता। और पता है क्यों? क्योंकि उसने मुझ पे इल्जाम लगाया है कि मैं एक बदकिरदार लड़की हूँ जो उसके काबिल ही नहीं है। और आप कह रही हो कि आपने हमारा रिश्ता तय कर दिया। आलिया, मैं तुझे बताती हूँ, मेरी बात सुन। आलिया बेटा, मैं तुझे क्या बताऊं कि मैं तो खुद इस चक्कर में उलझ के रह गई। अच्छा जाहिद मियां, इसे बदला लिया ने तुझे मुझसे धमकी का। ये सब तुझे माजबीन ने शह दिया तो सर पे चढ़ गया। तुम दोनों को तो मैं ऐसा मजा चखाऊंगी कि याद रखोगे सारी जिंदगी। बच्चे को बुला दिया, छोड़। हाँ, मैं मिलती थी उससे, उस गलीस आदमी के साथ जूस की दुकान पर भी गई थी, लेकिन खुदा की कसम सिर्फ जाहिद के लिए। कितनी बेवकूफ थी मैं क्या सोच रही थी और क्या हो गया। जाहिद ने बताया मुझे कि उसने वीडियो बना, वो वीडियो सबको दिखाएगा पूरे मोहल्ले में और मुझे बदनाम करेगा। लेकिन मुझे किसी की कोई फिक्र नहीं है। अगर जाहिद मुझे अच्छा लगा, मुझे ये सुनने से पहले मैं मर क्यों निकल। तेरी तो रुक जा। मैं मेरा फोन ले गया, नंबर के डाटा था।
आलिया, ए आलिया उठ जा, दिन चढ़ गया है। आलिया उठ जा ना, रात को भी जल्दी सो गई थी। क्या हो गया है? ए आलिया, हे तुझे इतना तेज बुखार हो रहा, क्या हो गया मेरी बच्ची? अम्मा बच्चे नहीं अम्मा। ये क्या वलफल बक रही है? खुदा ना खास्ता तू क्यों होने लग गई बच्चन? जिसने तुझे कहा उसका पूरा खानदान होगा बच्चन। हे उठ जा, है उठ जा, मैं तुझे डॉक्टर के पास ले जाऊं। मैं ठीक हूँ, नहीं जाना। उठ जल्दी से तैयार हो जाए, उठ मैं बुर्का लेकर आती हूँ। मेरी बच्ची पापा, आलिया का बुखार जल्दी उतर जाएगा, फिक्र ना करें। मैं बहुत परेशान थी, मैं अब पता नहीं मेरी बच्ची को क्या हो गया, कुछ साया वाया तो नहीं हो गया उसके ऊपर? अरे नहीं, आप परेशान नहीं हो, बुखार जल्दी उतर जाएगा, मामूली बुखार है। और आलिया घर जाके आराम करो और ये दवाइयाँ ले लेना, और आप ऐसे खाने में दलिया बना दें। बना शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। हालत देख, तूने अपनी क्या हालत बना ली है और किसके काम में बनाई है, जिसके काम की जो भी नहीं रही। बच्ची चल, चल आज बच्ची। अच्छा शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया। अच्छा हाँ तो जाहिद मियाँ, क्या फैसला किया? शेख साहब पहले ये चाय तो लीजिए आप। हाँ चाय तो मैं पी लूंगा, तुम ये बताओ कि फैसला क्या किया तुमने? ये ले शेख साहब, वो थोड़ी मोहलत और मिल जाती ना तो। देखो मेरे बस में होता तो मैं मोहलत दे देता, मगर मेरी बेटी की शादी का मामला है और तुम जानते हो लड़की वालों की मजबूरियां। अब या तो कर्जा लौटा दो या मैं गिरवी रखी दुकान का किसी से सौदा वौदा करता हूँ। नहीं, आपकी मजबूरी भी वजह है, मगर बस ये अगर मगर छोड़ो, मेरी परेशानी समझो। मैं तुम्हें बेरोजगार नहीं करना चाहता, मगर मेरी अपनी खुद की गर्दन शिकंजे में फंसी हुई है। मैं तुम्हें सालों वक्त देता रहा, मगर अब नहीं दे सकता। या तो कर्जा लौटा दो या फिर दुकान की चाबियां मेरे हवाले कर दो। अच्छा ठीक है शेख साहब, आप मुझे 2 दिन का वक्त दें, मैं कुछ करता हूँ। अच्छा ठीक है फिर 2 दिन, लेकिन याद रखना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। जाहिद भाई कुछ पता चला आपको? नहीं, क्या हुआ? वो विकी भाई है ना, उनका मोबाइल कल रात को किसी ने छीन लिया। पहले तो कभी हमारे मोहल्ले में ऐसा हुआ नहीं। अल्लाह रहम करे बस। अब आए खाना खाते हैं। हाँ चलो आता हूँ। चल लेट, आराम से लेट बिस्तर लेट। मगर अम्मा क्या ये माजबी नहीं है ना इधर, तो इतना शर्मा क्यों रही है? लेट जा। इनके शौहर भी तो है ना, वो आएंगे तो। मेरे शौहर यहाँ नहीं रहते। जब से माजबीन का निकाह हुआ है ना, ये ज्यादा उदास और अकेली हो गई है। तो ऐसे करके तो यहाँ पे ना कोई 2, 3, 4 दिन रहने हैं। ये घर पे तेरा कौन ख्याल रखेगा? मैं तो काम की वजह से गली गली फिरती रहती हूँ। माजबीन यहाँ ख्याल रखेगी? 2-3 दिन? अजीब बात है अम्मा, पहले तो आप इधर 1 दिन में नहीं रुकने देती थी। माजबीन जी ये कहती थी कि लोग सोचेंगे हम भूखे हैं, आपकी आसाइश होंगे। ये देखो कैसे माँ के सामने तेज तेज बीमारी में भी जबान चल रही है इस लड़की की। आलिया वो तो पहले तेरी तबीयत भी इतनी कभी खराब नहीं हुई थी, ऐसी हालत भी नहीं हुई थी ना। माजबीन के पास रहेगी, ठीक हो जाएगी, ख्याल रखेगी, है ना माजबीन? समझाओ ना इसे। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। ये जब तक ठीक नहीं हो जाती मैं इसको कहीं नहीं जाने दूंगी। लेट जा, ले आराम से लेट जा। अब देखती हूँ कैसे बुलाती है जायद को यहाँ पे माजबीन।